हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिन के बाद फिर से आज हम व्लॉग बनाने के लिए बैठे हैं और इस व्लॉग में ज़्यादा बात ना करते हुए इस व्लॉग में आपको यही पता चलेगा कि मैं बेंगलोर क्यों आई थी, किस लिए आई थी, मुझे क्या हुआ था, कहाँ गायब हूँ मैं, क्यों मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, क्यों मेरा शॉर्ट्स वीडियो कॉमेडी वीडियो नहीं आ रहा है, क्यों मेरा लॉन्ग वीडियो इतना लेट से आ रहा है और इतना लेट व्लॉग क्यों डाल रहे हैं और मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो सब कुछ आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए आज आपको बता रहे हैं कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। हम बेंगलोर आए थे ट्रीटमेंट के लिए। किस ट्रीटमेंट के लिए आए थे वो अब हम बता रहे हैं आपको। हुआ क्या था कि बेंगलोर आए थे हम सर वाले डॉक्टर से दिखाने के लिए। क्या प्रॉब्लम हुआ था? तो प्रॉब्लम मेरा स्टार्ट हो गया था फरवरी से ही। माइग्रेन का प्रॉब्लम हमको 10 साल से था। तो मेडिसिन वगैरह खाते थे फिर ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम हुआ, ऐसा प्रॉब्लम में 10 साल पहले कभी नहीं था। मतलब इस बार ऐसा हुआ कि मतलब एक अटैक टाइप का आने लगा, एक एंजाइटी अटैक। इसे डॉक्टर की भाषा में माइग्रेन में जब अटैक आने लगता है तो उसे डॉक्टर की भाषा में एंजाइटी अटैक कहा जाता है। तो वो धीरे धीरे हमको फरवरी से ही आने लगा था। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ माइग्रेन से, सर दर्द शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सर दर्द होते होते धीरे धीरे क्या होता था कि पूरा सर मेरा भारी हो जाता था और एक नशा टाइप का लगता था जैसे कि किसी चीज़ का नशा कर लिए हैं। तो मेरा आँख नहीं खुलता था, सर काम नहीं करता था, कुछ सुनाई नहीं देना, बहुत तरीके का, मतलब हाथ पैर ठंडा हो जाना, सेंसलेस हो जाना, मतलब किसी भी टाइम किसी भी समय हम सेंसलेस हो जाते थे। और जहाँ पे हम बाहर मतलब बेंगलोर आने से पहले जहाँ ट्रीटमेंट करवाए तो वहाँ पे डॉक्टर लोग को समझ में नहीं आया। तो डॉक्टर लोग बोले कि इसको गैस हो रहा है, गैस सर पे चढ़ रहा है। लेकिन वो गैस सर पे नहीं चढ़ रहा था, वो मेरा माइग्रेन का अटैक आ रहा था। और तो ये बात हम लोग को पता नहीं था, हमको खुद को पता नहीं था। लेकिन मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मतलब ऐसा हो गया था, मतलब कि हाँ, साथ में डिप्रेशन में हम जा चुके थे। और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो जाके हम इस मैटर में हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, माइग्रेन, ये सब कहाँ से आता है? ये सब एक अगर आपको किसी चीज़ का टेंशन है तो होता है। तो क्या चीज़ का टेंशन है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा। फ़िलहाल क्या क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। अटैक आना शुरू हुआ फरवरी से, थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल धीरे धीरे करके, जैसे एक दिन में एक बार या 2 बार लगता था, फिर ठीक हो जाता था। फिर ये धीरे धीरे करते करते मार्च लास्ट में मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब दिन भर जैसे हम बेड पे ही रहते थे। मतलब अटैक टाइप का आना, मतलब बस सेंसलेस हो जाना इस तरीके से। और हाथ पैर काम नहीं करना, कुछ सुनाई नहीं देना, सर काम नहीं करना, मतलब कोई कुछ कहते थे तो वो अच्छा नहीं लगना सुनने में। और मतलब लगता था जैसे कि सुसाइड कर लें, बस इतना ही समझ में आता था। जब इंसान किसी को भी अगर माइग्रेन है या मेरे जैसा किसी को एंजाइटी अटैक आता है या फिर कोई भी डिप्रेशन में है, तो वो इस चीज़ को वही समझ सकता है जो इस पोजीशन में वो कभी रहा है, जिसको कभी डिप्रेशन हुआ है या फिर जिसको कभी किसी चीज़ का टेंशन रहा है। अगर अटैक आया है माइग्रेन में या फिर मेरे जैसा किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ही वो मेरा प्रॉब्लम समझ सकते हैं। मतलब ऐसा हो जाता था कि मतलब ना बोल सकती थी मैं, ना कुछ सुन सकती थी, ना कुछ दिखाई देना, बस बेहोश हो जाना अचानक। और कब क्या हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक आ जाना। अभी भी आ जा रहा है। तो फ़िलहाल तो अभी मेरा मेडिसिन चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम ट्रीटमेंट करवाने बैंगलोर आए थे। तो बैंगलोर आए तो फिर मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हुआ। मेडिसिन ये भी नहीं है कि मेडिसिन आपका चला और तुरंत आपको सूट कर गया। डिप्रेशन का मेडिसिन अलग स्टार्ट हुआ मेरा, अभी भी चल रहा है।
अटैक, एंजाइटी अटैक का मेडिसिन चला, माइग्रेन का अलग चल रहा है, फिलहाल अभी चल ही रहा है। तो कब तक, अभी भी उतना ठीक नहीं है हम, लेकिन थोड़ा ठीक है। तो आज हम जाकर के हिम्मत करके ये ब्लॉग बना रहे हैं। और क्यों, किस लिए ये सब हुआ, अगर आपको किसी चीज़ का, जैसे किसी को पढ़ाई का टेंशन रहता है, तो बहुत, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ का टेंशन रहता है तो वो सोचते 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 कब उस जोन में चला जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके साथ ऐसा कैसे होने लगता है, कब डिप्रेशन में आप चले जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और जो लोग ये समझ नहीं सकते हैं वो लोग सिर्फ इसका मजाक उड़ा सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे किसी के साथ हुआ है या किसी की प्रॉब्लम को आप अंदर से समझ सकते हैं तो ही आप ये समझ सकते हैं। वरना अगर आपको कोई बोलेगा यार हम डिप्रेशन में हैं, या डिप्रेशन तुमको क्या चीज़ का, तुमको क्या चीज़ का कमी है, तुमको क्या चीज़ खाने का नहीं है, तुमको पहनने का नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं है जो तुमको डिप्रेशन है, ये दूसरे नहीं समझेंगे। ये आप जिसके साथ हो रहा है ये वही समझेंगे। तो प्रॉब्लम क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, तो प्रॉब्लम ये सब कुछ मेरा स्टार्ट हुआ मेरा इनफर्टिलिटी जर्नी। 6 साल से सेकेंड बेबी के लिए ट्राई, पीसीओडी, ब्लॉकेज, फैल्पियन ट्यूब ब्लॉक, प्रेगनेंसी नहीं रहना, ये सब होता चला गया। पीसीओडी का दवाई, फिर ये दवाई वो दवाई, आज ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए पर ट्राई नहीं हो रहा है। ये डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, फिर उस डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, उसका दवाई खा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। पीरियड इरेगुलर है। मतलब आप जिसके साथ ये इनफर्टिलिटी वाला जर्नी चल रहा है या फिर चला है उसको ही इस चीज़ का पता चलेगा कि मतलब वो उस लड़की पे, उस औरत पे कितना प्रेशर, मतलब एक तो खुद का रहता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। इतना सारा मेडिसिन आपको पीसीओडी में लिख दिया जाएगा कि बस खाओ, खाते रहो, ठीक होना हो खाओ, तुम्हारा शरीर रिस्पॉन्स करे ना करे, रिजल्ट के लिए आप वेट, हाँ 1 महीने दवाई चलेगा, अगले महीने आप हो सकता है कंसीव कर लें। डॉक्टर आपको ऐसे ही कहते हैं कि जब आप ट्राई करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप पीसीओडी का प्रॉब्लम बताते हैं, आप ये बताते हैं कि आप कंसीव नहीं कर सकते, तो आपको डॉक्टर यही बोलते हैं कि हाँ 3 महीने दवाई खाइए, उसके बाद देखिए कंसीव होता है कि नहीं होता है। 3 महीने दवाई खाए, फिर वेट किए, फिर नहीं हुआ, फिर दवाई खाए, फिर दूसरे डॉक्टर से दिखाए, फिर दवाई खाए, फिर वेट किए, फिर नहीं हुआ। ऐसे करते 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 6 साल बीत गया और पता भी नहीं चला। और पीसीओडी वाला जो रहता है प्रॉब्लम, इसमें आप कब एक अलग टाइप का टेंशन आपके अंदर चलते रहता है, शरीर में जो दवाई खाते हैं आप उसका अलग, मतलब आप ये बता नहीं सकते कि आपके साथ कितना कुछ चल रहा होता है। ये कोई नहीं समझ सकता, जिसके साथ होता है बस वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तरीके का इंतज़ार रहता है कि मेरा दवाई चल रहा है, मेरा मेडिसिन चल रहा है या मेरा इंजेक्शन चल रहा है तो हम कंसीव करेंगे, हम कंसीव इस महीने तो पक्का कर लेंगे। हाँ इतना, फिर मेडिसिन चलते चलते हर महीने आपको इंतज़ार रहता है कि इस महीने तो ज़रूर हो जाएगा, इस महीने तो ज़रूर हो जाएगा। पर जब आपका पीरियड आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि सब खत्म, आपका इतना दिन का इंतज़ार, आपका इतना दिन का कष्ट जो आप शरीर में ले रहे हैं, इंजेक्शन अलग ले रहे हैं, दवाई अलग खा रहे हैं, उस चीज़ का टेंशन अलग, उस चीज़ का माइंड पे जो असर पड़ता है ना वो कोई नहीं समझ सकता, जिसके साथ होता है वही सिर्फ समझ सकता है। और ये जो जर्नी रहता है इनफर्टिलिटी का अभी तक चल ही रहा है मेरे साथ। मेरा तो अभी दूसरा ही सिस्टम हो गया है अभी तो, ये चीज़ तो चल ही रहा है, साथ में मेरा अब तो माइग्रेन का दवाई, डिप्रेशन का दवाई, एंजाइटी अटैक का दवाई, वो सब चल रहा है। तो जब तक आप यहाँ से ठीक नहीं होंगे ना, जब तक आपका मेन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक आपका कोई प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकता है। तो बस यही सब रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मन नहीं कर रहा था यार, लग रहा था जैसे कि हम किसी चीज़ में घुसते जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बस जाते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो खुद को पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो समय होता है ना, ये आप कंसीव जब नहीं कर पाते हो तो ये सिर्फ एक
एक औरत ही समझ सकती है। और उसके ऊपर जो टेंशन रहता है, उसके ऊपर जो उसके अंदर जो चल रहा होता है ना, दवाई का खाओ उसका अलग असर, जो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो उसका टेंशन अलग, मतलब इतना सब कुछ आपके ऊपर प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है, किसी और का नहीं, फैमिली का नहीं, खुद का, कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, कि क्या रीज़न है। हर चीज़ इलाज करा के थक गए, फिर भी नहीं हो रहा है। बस यही सब चल रहा है फ़िलहाल। और बहुत दिन से सोच रहे थे कि ब्लॉग बनाएं, पर बिल्कुल भी अंदर से ना हिम्मत हो रहा था, ना मन कर रहा था। और जब आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, कोई चीज़ आपके सर में चल रहा है और आपका हिम्मत नहीं करता वो सब कुछ व्लॉगिंग करने का, बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत ही नहीं करता। अभी भी हम व्लॉग बना रहे हैं तो हम ज़बरदस्ती व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी व्लॉग डालना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मेरा यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये चीज़ जिसके साथ होता है वही समझ सकते हैं, और जिसके साथ हुआ है वो भी समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है जिसके साथ ये जर्नी चल रहा है। और कंसीव नहीं कर पाना एक बहुत बड़ा टेंशन एक अंदर में रहता है, जिसको एक औरत किसी के पास खुल के नहीं बोल सकती है। उसके अंदर जो चल रहा होता है वो सिर्फ यहाँ चल रहा होता है। बहुत तरीके का टेंशन अंदर में चल रहा होता है, जो कि किसी को आप बता नहीं सकते। तो यही टेंशन मेरा बन के अच्छे से 3-4 जो इतने साल से जो कंसीव करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो उसी चीज़ का बस ये सोचते सोचते हुआ कि कैसे हुआ ये माइग्रेन, सर दर्द माइग्रेन में बदल गया, माइग्रेन से एंजाइटी अटैक में बदल गया, अटैक से डिप्रेशन में चला गया, कब यहाँ तक पहुँच गए खुद को पता नहीं चला। तो अभी भी कोशिश करते हैं, डॉक्टर बोले हैं खुश रहने के लिए, खुश रहने की कोशिश करते हैं। अपने हाथ में तो है नहीं कि कब हो जाए, ये सब कुछ इतना इजी तो है नहीं कि प्रेगनेंसी अपने हाथ में तो है नहीं कि हो जाए। बस प्रे कर सकते हैं भगवान से, ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि मेरा जो ये प्रॉब्लम है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए, और बस भगवान मेरा प्रार्थना सुन लें और मेरा कंडीशन भी ठीक हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। तो बस यही सब कुछ आपसे शेयर करना था, जो कि बहुत दिन से सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, पर आज जाके फाइनली आज ये ब्लॉग हम बना पाए। ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी था, इसलिए मन भी नहीं करता यार कॉमेडी वीडियो बनाने का। नहीं तो अगर आप हमको कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे कि हम कितना कॉमेडी, हमको मज़ा आता था बनाने में। अब अभी मन ही नहीं लगता किसी भी चीज़ में, बिल्कुल भी नहीं, मन ही नहीं लगता। लगाने का भी कोशिश करते हैं तो नहीं लगता। जब तक यहाँ से ठीक नहीं होंगे ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कब तक होता है सब कुछ ठीक। और कुछ दिन में बस हम लोग बैंगलोर से जाएंगे भी। ट्रीटमेंट लगभग कंप्लीट हो गया है, और जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको बता देंगे कि किस दिन हम लोग बस जा रहे हैं। और जो भी आगे का रहेगा सब कुछ आपसे शेयर करती रहूँगी मैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक